छोटा सा पुल बैक टू रिस्पेक्ट द अप मूव से शॉर्ट एंट्री हुई है। तो मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग करके इस जोन से रिजेक्शन दे। अगर देखो निफ्टी मंडे ट्यूसडे में ऐसा जोन यहाँ पे मार्केट मतलब बायर्स भी बैठे हुए हैं और सेलर्स भी बैठे हुए हैं, एक्सपेक्ट यहाँ पे प्योर रिजेक्शन। Hey guys, welcome back to a weekly analysis video of Nifty 50 and Bank Nifty। तो फटाफट देखते हैं कि ये हफ्ते मार्केट ने क्या डायरेक्शन लिया। ओके, तो फॉर दैट हम 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, बिकॉज आप, मैं और हम जैसे कई सारे लोग यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जूम इन किया और यहाँ पे ये है वीक का स्टार्ट जो हुआ डोजी काइंड ऑफ इम्बैलेंस की, भाई ऊपर जाओ कि नीचे जाओ। सो भाई ने शुरू में अप मूव दिया यहाँ पे, अपने जो सपोर्ट है, सपोर्ट का जो हमने प्राइस बनाया हुआ था वहाँ से छोटा सा 50 to 90 पॉइंट्स के यहाँ पे अप मूव, बट सस्टेन नहीं कर पाया। बिकॉज अगर यहाँ से अप मूव देना था तो एक बड़ी कैंडल बनती जैसे यहाँ पे बनी है। ओके, तो वो नहीं हो पाई। ऑन रिजल्ट यहाँ पे फॉल आ गया, इवन छोटा था, देखो गाइज। ओके, तो यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फॉल आया। नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हुआ, बट एज यू सी यहाँ पे ये वॉल्यूम्स भी नहीं है ना, यहाँ पे कैंडल उस हिसाब से बने, तो उस हिसाब से यहाँ पे फॉल आ गया। छोटा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे सपोर्ट बना, सी छोटा पुल बैक आया अपने ही प्राइस के जोन में। अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं बिकॉज हमें आगे भी यूज होने वाला है ये। तो आप देख सकते हो विथ रिस्पेक्ट यहाँ पे प्योर रिजेक्शन कैंडल बनी थी और यहाँ से मार्केट पूरा 1% मतलब 200 प्लस पॉइंट फॉल हुआ था। ओके, लेट मी शो यू। यहाँ पे भाई पे भरोसा ही नहीं है तुमको। देखो यहाँ पे 258.1% प्लस यहाँ पे फॉल आया और एंड में थोड़ी सी बाइंग हो गई फॉर नेक्स्ट डे। बिकॉज ऑफ दिस यू कैन से कि यहाँ पे जो बाइंग आई उसके रिजल्ट में यहाँ पे समझो गैप अप ओपन हुआ। यहाँ पे देखो शुरू में यहाँ पे फॉल दिखा, बट नेक्स्ट कैंडल ने हमने जो ये प्राइस का जो एक एरिया बनाया था, ऐसा जोन यहाँ पे मार्केट मतलब बायर्स भी बैठे हुए हैं और सेलर्स भी बैठे हुए हैं। सो यहाँ पे पहले देखो सेलर्स ने यहाँ पे प्लस साइन देके फॉल दिया विथ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट डे यहाँ पे ब्रेक हुआ, बिकॉज ऑफ यहाँ पे इतनी अच्छी कैंडल बनी, यहाँ पे अप मूव आया, बट रिजेक्शन अपने जो हमने प्राइस रेंज बना के रखी थी लास्ट वीक उसी रेंज से यहाँ पे अगेन फॉल आया। बट यहाँ पे बहुत बड़ी रिजेक्शन कैंडल तो नहीं कह सकते, एक टाइप ऑफ डोजी बना कि लाइक इम्बैलेंस। जैसे मैंने अभी कुछ थोड़ी देर पहले बोला, ये वो प्राइस जोन है जहाँ पे बायर्स भी बैठे हैं, सेलर्स भी बैठे हैं। सो उनका अपने में फाइट चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोलिडेशन हुआ मार्केट विथ वीक बने, मतलब बहुत सारे ऑर्डर्स प्लग्ड हुए बट रिजेक्ट हुए। ठीक है, ऐसे करके करते जो हमने ट्रेन लाइन ड्रॉ की थी उसके नीचे मार्केट क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे ऑपरेटर ने गैप डाउन ओपन किया, बट अभी वो ऑपरेटर को रिस्पेक्ट दे रहे थे लोग कि पता नहीं यहाँ पे पूरा, या फिर रिटेलर का माइंडसेट हुआ रहेगा कि प्रीवियस डेट में यहाँ पे पूरा फॉल, उसके पहले दिन में पूरा फॉल आया था तो यहाँ पे मार्केट शॉर्ट हो गया और उसको कंटिन्यूएशन में यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बन के ये एक जोन में आके मार्केट ने अप मूव दिया। देख सकते हो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, बट ये सपोर्ट रैंडम सपोर्ट नहीं है। प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस है ये, कुछ बहुत दिनों पहले का मैंने देखा था, भूल गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रिजेक्शन, अप मूव, फेक आउट हुआ, यहाँ से फॉल, प्योर फॉल था, फिर ये गैप अप्स एंड ऑल स्टफ। ठीक है, वो इग्नोर कर दो। करंटली अभी आज के डेट में आते हम यहाँ पे जो थर्सडे था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। ठीक है, थर्सडे पे यहाँ पे ये प्राइस में सपोर्ट हुआ, अप मूव, मतलब नियर बाय 50% कवर कर लिया जो फॉल आया था ओवरऑल। ठीक है, उसके नेक्स्ट डे मतलब ये फ्राइडे को यहाँ पे अच्छी खासी जो पहली कैंडल बनी, देख सकते हो विथ रिस्पेक्ट जो प्रीवियस डे का क्लोज था, सेम वॉल्यूम में भाईचारा ऑन टॉप। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ, अप मूव आया, छोटा सा पुल बैक टू रिस्पेक्ट द अप मूव, यहाँ पे फिर से अपसाइड मूव गया और यहाँ से ही मार्केट साइडवेज। यहाँ पे देखो रिजेक्शन, बहुत सारे लिक्विडेशन स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्लग करके रखे हुए हैं बहुतों ने। यहाँ पे मतलब पुट एंट्री हुई है, यहाँ पे भी पुट एंट्री है, ऊपर स्टॉप लॉसेस है, यहाँ पे पुट एंट्री हुई है, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस है
और क्लोजिंग जो हुआ थोड़ा सा रेड में हुआ है, बट आप यहाँ पे देख सकते हो जो वॉल्यूम बनाया गाइस, इवन दो 15 मिनट्स, इफ हम 1 घंटे में भी जाए तो भी 1 घंटे का कंप्लीट सिनेरियो भी गाइस रेड है। तो अभी देखो स्मार्ट मनी के कंसेप्ट में ये जो सारे जो स्टॉप लॉसेस यहाँ पे प्लग्ड है, जो ये जोन में रहेंगे, यहाँ से शॉर्ट एंट्री हुई है, शॉर्ट एंट्री हुई है, तो इन सबके जो स्टॉप लॉसेस हंट होने हैं उसके लिए नेक्स्ट वीक, ठीक है, अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट वीक में, तो उस हिसाब से मार्केट यहाँ पे गैप अप खुल सकता है। क्योंकि अगर किसी ने बड़े और शॉर्ट पोजीशन उनको करनी है बट उनके पास यहाँ पे ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, तो यहाँ से मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग करके इस जोन से रिजेक्शन दे सकता है। ओके, अभी हम 1 घंटे में जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजेक्शन, ये डाउन ट्रेंड छोटे, देखो लाइंस इतने ड्रॉ करना इज़ नॉट गुड। मैं यहाँ पे अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इजी टू अंडरस्टैंड हो, इसलिए मैं यहाँ पे लाइंस उतने ऐड ऑन कर रहा हूँ। बाकी मैं खुद इतने ड्रॉज नहीं रखता, जब मैं लाइव मार्केट में तो मैं पूरे रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको ये अभी इतना ज्ञान दिया, उसका रीज़न बताता हूँ। मैं यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा था, देखो ये कुछ प्राइस यहाँ पे मार्केट ये वीक में या फिर लास्ट वीक का हाफ पकड़ लो, सिर्फ डाउन साइड जा रहा है। इवन इतने बड़े बड़े मूव्स दिए यहाँ से नीचे से, बट वो जो हायर हाइज होते हैं ना, वो ब्रेक ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये लाइन आपको फुल एक्सप्लेन हुआ रहेगा। तो फॉर द नेक्स्ट वीक वी कैन थिंक ऑफ, देखो अभी ये फ्राइडे को ही आई गेस, हाँ फ्राइडे को, कल ही ट्रंप ने ट्वीट कर दिया है कि 1 जून से यूरोपियन यूनियंस में, जहाँ मतलब यूरोपियन जो ओवरऑल वर्ल्ड मार्केट है, यूरोपियन में जो कनेक्टेड है यूएस से, उनको 50% टैरिफ लगने वाला है, ठीक है। उसमें इंडिया भी आती है, ठीक है। विद दैट जो एप्पल जैसा प्रोडक्ट है, मोबाइल है इतना बड़ा, उसमें भी जो यूएस छोड़ के बाहर से जो भी उसके मॉडल्स बन रहे हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग जो कुछ हो रहा है उसका, उस पर भी 25% टैरिफ लगाएगा। इस तो उसको रिस्पेक्ट देते हुए एप्पल फ्राइडे को, एप्पल का जो शेयर है सिर्फ एक ट्वीट के वजह से 3% या 4% फॉल हो चुका है, ठीक है। और अगर आपको लेट्स सी हम यूएस मार्केट भी देखे, वॉल स्ट्रीट जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट के 3 डेज प्योर फॉल, यहाँ पे एंड में थोड़ा कन्वर्ट हुआ बट फॉल ही है। यूएस 38 डाउ जोन्स है, यहाँ पे हम देख रहे हैं नैस्डैक ऑल्सो लास्ट के 3 डेज यहाँ पे फॉल, एंड ये SPX 500 का इंडेक्स है जो भाई खुला ही गैप डाउन, ठीक है, और उसके पहले बहुत साइडवेज था। तो अगले हफ्ते का सिनेरियो देखो गाइस, ये महीने की शुरुआत जो हुई है, मई मंथ का जो स्टार्ट हुआ है, वो क्वाइट साइडवेज अपसाइड ऐसा हुआ है, बट जो मिड डेज में कंप्लीटली साइडवेज ही है, मतलब एक रेंज में ही मार्केट पूरा घूम रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम है, बैंक निफ्टी में तो एक ही दिन उसने न्यू ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद पूरा उसके अंदर ही खेल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे सिर्फ स्टॉप लॉस हंटिंग हुई और फॉल आया, इट विल गो डाउन, पूरा नीचे जाएगा। क्योंकि अभी अगर 1 जून से टैरिफ में कुछ मतलब वो बदलाव हो रहे हैं, जिससे मार्केट तो बाय डिफॉल्ट इफेक्ट करेगा, तो कुछ फियर आके और फॉल हो सकता है, ट्रेंड कैरी होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे अप मूव दिया और सपोर्ट बना, तो ये एक ब्रेक करने का वेट करेंगे, स्टिल वेट करेंगे। देखो अपॉर्चुनिटीज जाती है, जाने दो, बट अगर आप घुस गए मार्केट में, जैसे अपसाइड जो मूव्स हो रहे हैं ना इतने बड़े बड़े, फॉल भी उतने बड़े बड़े ही आएंगे। सो मेक श्योर भाई, सोच संभल के कॉल साइड, मतलब बाइंग साइड में एंट्री करना, ठीक है। इवन लाइक आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, ट्रेड करना है, स्कैल्पिंग करना है, जो कुछ हो, रुको थोड़ा, सब्र करो, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी में जाते हैं। बैंक निफ्टी के यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हम यहाँ पे देखो, ये पूरा साइड में ही है, सिर्फ एक दिन हाई दिया, उसके बाद इतना मस्त रिजेक्शन दिया ना कि भाई मैं ऊपर जाएगा ही नहीं, देखो उसके बाद ऊपर गया ही नहीं। ये यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, बट वो चेंज ऑफ कैरेक्टर ने इसको कवर ही नहीं किया। उसके बाद सिर्फ फॉल, ये भी गैप डाउन था, फिर ये जो लास्ट वीक का स्टार्ट था, लास्ट वीक का बीच में, यहाँ पे अप मूव, फिर से सिर्फ साइड में है गाइस मार्केट, बैंक निफ्टी भी। और कुछ दिन हो सकता है अगर ऑल टाइम हाई, अगर देखो निफ्टी मंडे ट्यूसडे में
अगर ये जोन में रिस्पेक्ट देती है या फिर ये जो हमने प्राइस जोन बनाया है उसमें रिस्पेक्ट, तो सेम टाइम बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के पास जा सकता है रिजेक्ट करने या फिर कन्वर्ट होने, मतलब ट्रेंड फॉलो करने के लिए। तो देखते हैं हाउ इट गोज। सो रुको थोड़ा, आराम से ट्रेड करो। पुट साइड अपना एनी टाइम कहाँ पे भी देखो प्रॉपर रिजेक्शन, जैसे यहाँ पे जो रिजेक्शन कैंडल बने देखो 1 घंटे में भी प्योर रिजेक्शन दिख रहा है, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको रिजेक्शन मिल रहा है, घुस जाओ, बिंदास घुस जाओ। पुट साइड पूरे आपके सारे ट्रेड्स ओपन है, आपको प्रॉपर एंट्री मिल रही है, सेटअप बन रहा है तो एंट्री कर लो, ठीक है, नो इश्यूज। बट फॉर कॉल वेट करो प्रॉपर, या फिर आपको कुछ 50-60 पॉइंट्स की एंट्री दिख रही है, घुसो और कट करो, ठीक है, कैरी मत करना। सो तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।